तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ वर्ड्स देख रहे हैं, सबसे पहला आपका वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, सर द डोर। सबसे पहला वर्ड लिखा है आपका लीनियर। तो देखिए लीनियर मतलब होता है कि जो यहाँ पर हम ये जो वेरिएबल्स है ना, मतलब वेरिएबल्स को लिख लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए आपका इक्वेशन, ठीक है। और ये हो गया आपका, होगा कि नहीं हो गया। अब लीनियर मतलब होता है कि जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा उसका पावर आपका 1 होगा। और क्या होगा आपका? पावर 1 होगा। तो वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल मतलब कि ऐसी हमको अननोन वैल्यू होगी, है ना, अननोन वैल्यू होगी जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अननोन वैल्यू को क्या बोलना है? वेरिएबल्स बोलना है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे ABCD इसको डिनोट करेंगे किससे? X Y Z ऐसे करके डिनोट करेंगे, समझ में आ गया? ऐसे करके। और जो और इसी जो वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, इसी का पावर क्या होगा आपका? 1, ठीक है। और इक्वेशन मतलब होता है समस्या। और समस्या मतलब कि देखिए समस्या नॉर्मल भाषा में कि इक्वेशन मतलब समस्या हो गया, मतलब ये समस्या एक तरह का। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑनलाइन क्लास करना है, तो इसके लिए आपके पास ये एक समस्या कि नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, फिर आपको ऑनलाइन कनेक्शन चाहिए, भाई अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो इंटरनेट, समझ रहे हैं, इंटरनेट चाहिए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये समस्या है कि नहीं है। और अगर मान लीजिए हम कहते हैं हमको गर्मी हो रही है ना, क्या हो रही है? गर्मी हो रही है। तो गर्मी होना भी एक समस्या है, लेकिन इसका उपाय कई सारा है। इसका उपाय पहला तो ये है कि हम पंखा से झल सकते हैं अपने आप को, है ना, बोलिए। फिर हम या तो क्या कर सकते हैं, कॉपी को ही पंखा बना लें, कॉपी को ही पंखा बना के झल सकते हैं बहुत सारे उपाय। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनके अनंत समस्याएं, अनंत समाधान होते हैं। कितने समाधान है? अनंत समाधान है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। कितने हैं? इनफाइनाइट। और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, कुछ ऐसे समस्याओं का समाधान होगा जो कि क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। बस समझ में आ रहा है ना। और जनरली मैथ की अगर बात की जाए, तो मैथ में जो इक्वेशन का मतलब आपका होता है जिसमें आपका LHS हो और क्या हो? RHS हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो साइड हो आपके पास, दो क्या हो? साइड हो। और या सिंपल कह सकते हैं कि किसी एक्सप्रेशन को अगर आप जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए x+2 एक एक्सप्रेशन है, और अगर इसी को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जब इक्वेशन ही बना हुआ है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि हम किसी नंबर में, किस नंबर में 2 को ऐड करें तो जीरो आंसर आ जाए? बताइए, किस नंबर में 2 को ऐड करें तो जीरो आंसर आ जाए? -2 x के लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। और ये जो है एक सॉल्यूशन है किसका? इस समाधान है किसका? इस इक्वेशन यानी समस्या का। एंड दिस सॉल्यूशन इज यूनिक। ये क्या है आपका? यूनिक। क्या ये? यूनिक। बात समझ में आ गया ना? यानी ये अब इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं रख सकते हैं जिसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो है 2 में जोड़ने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन हम यहाँ बात करें, अगर इस तरह का लिख दें कि x + y = 5, अब बताइए यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब यहाँ पे अगर मैं कह दूँ यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है, और इन दोनों वेरिएबल में आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको जोड़े तो 5 आंसर आ जाए, तो बता सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा? x+y 3 नहीं, ऐसे देखिए 3+2 3 और 2 नहीं हो सकता है। हो सकता है। आप देखिए 3, मैंने आप पढ़ के आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पता है ये किसके लिए होगा? x के लिए। और ये किसके लिए होगा? y के लिए। तो 3, 2 एक सॉल्यूशन बना कि नहीं बनेगा? बन गया। सिंपल है। और अगर मैं कह दूँ यहाँ पर कि 2, 3, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? सॉल्यूशन है कि नहीं है? 1, 4 है कि नहीं है? 4, 1 है कि नहीं है? 0, 5 है कि नहीं है? 5, 0 है कि नहीं है? 6, -1 है कि नहीं है? नहीं समझ पा रहा है? 10, -5 है कि नहीं है? -5, 10 है कि नहीं है? तो आप बताइए इसके लिए कितने सॉल्यूशंस आपको तैयार होकर मिले हैं यहाँ पर? कितने सॉल्यूशन तैयार होकर मिले? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर मैनी क्यों लिखते हैं? इनफाइनाइट मैनी माने बहुत सारे, अनंत होंगे, बहुत अनंत, समझ रहे हैं ना? ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना? फॉर मैनी नहीं लिखें तो चलेगा? तो भी चलेगा। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशंस, है ना, इन टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ गया? ये आपका बन गया। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशंस होंगे? अनंत सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गया? क्या होगा कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन तो लें, लेकिन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लें। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा हूँ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लें। तो जैसे ही आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे तो क्या बदलाव आएगा आपको ये देखना है। बात समझ रहा है कि नहीं? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गया, और मैं मार्केट गया तो पापा के साथ गया, मेला करने गया, समझ लीजिए मेले में गया, और मेले में मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो है, यहाँ पर एक दुकान थी, और इस दुकान में तरह तरह की पढ़ने वाली चीज़ें बिक रही हैं आपकी, है ना? ये दुकान जो है वो एक तरह का क्या है? स्टेशनरी शॉप है। ये क्या है? स्टेशनरी शॉप है। क्या है? स्टेशनरी शॉप। तो जब हम यहाँ दुकान पे गए हैं तो वहाँ पे हम पापा से जिद करके एक बॉक्स खरीदवा लिए। क्या खरीदवा लिए? बॉक्स। और इस बॉक्स को जब खोल के देखा गया तो इस बॉक्स में टोटल 1 2 3 4 5 कितनी चीज़ें रखने की जगह है आपकी? 5 चीज़ें रखने की जगह है। अब इस बॉक्स में मैं क्या रखूँगा? पेन रखूँगा, और या तो क्या रखूँगा? पेंसिल रखूँगा। तो इस बॉक्स में मैं अलग अलग नंबर ऑफ पेन रख सकता हूँ, अलग अलग नंबर ऑफ क्या रख सकता हूँ? पेंसिल रख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 5 चीज़ें रखने की जगह है तो हो सकता है मैं 0 पेन रखूँ और 5 पेंसिल रख लूँ। एक क्या ले लूँ? एक पेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ से एक पेन ले लूँ और 4 पेंसिल, या 2 पेन 3 पेंसिल, या 3 पेन 2 पेंसिल, हो सकता है कि नहीं? या 4 पेन 1 पेंसिल, या 5 पेन 0 पेंसिल। लेकिन ये पेन और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे भी तो लगेगा। अब पैसा लगा और गया, जब हम गए यहाँ पता करने गए तो हम ये देखे कि यहाँ पर जो है एक पेन का जो दाम था वो कितना था आपका? 3 रुपये था, और एक पेंसिल का जो दाम था वो कितना था आपका? 2 रुपये था। कितना था आपका? 2 रुपये, है ना? इसको वैसे रुपये 2 लिखते हैं, और इसको रुपये क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है? जानते हैं रुपये का खोज हो गया ना, तब इसको आगे लगाते हैं। समझ रहे कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये क्लियर है यहाँ तक? रुपये 2 क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बताइए इसमें से कौन से कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं? रुपया भी देख लीजिए, और रुपया हमारे पास टोटल, हमारे पास जो मनी है, टोटल मनी आई हैव इज़ ₹12। कितना मनी है टोटल हमारे पास? 12 रुपये। 12 रुपये है, हमको 5 चीज़ें लेनी है। आपको बताना है कितना पेन कितना पेंसिल ले पाएंगे, बताइए। 2 पेन और 3 पेन। नहीं, अगर हम 0 पेन लें और 5 पेंसिल लें तो कितना पैसा खर्चा होगा? 10। एक पेंसिल 2 रुपये का है तो 10 रुपये नहीं खर्चा हो जाएगा। जेब में कितना पड़ा है? 12। हम सोचेंगे और अधिक ले लिए। अगर हम एक पेन लेते हैं तो 3 रुपये का पड़ा ये, और ये कितने का पड़ा? ये 1 2 रुपये का है। 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11। हम सोचेंगे जेब में 12 रुपये है। ये कितने का है? ये 2 पेन और 3 का है पेंसिल है। तो 2 पेन लेंगे तो कितना पड़ेगा? 2 3 6, और 3 दूना 6, टोटल कितने रुपये पड़ जाएगा? 12 रुपये का। और ये लेंगे तो 3 3 का 9, देखिए 2 दूना 4, 13 रुपये आ जाएगा। जेब में पैसा है क्या? 13 नहीं। तो ये सारा कंडीशन कट गया, सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला आंसर बचा के नहीं था। बात समझ रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारी समस्या का समाधान क्या निकला? 2,3। ये बात कितने लोग समझ में आई? तो आपको पता है कहीं ना कहीं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना है, और वो कैसे बना है ये अभी हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं। अब हम अगर कह देते कि भैया हमारे पास 2 समस्या थी हमारे पास। कितनी समस्याएं थी आपके पास? 2 समस्याएं। पहली समस्या तो ये थी कि आपको पैसा खर्चा करना है 12 ही रुपया, और आपको सामान कितना लेना है? 5 रुपया, 5 चीज़। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लेट करिए, ध्यान दीजिएगा, लेट x नंबर ऑफ पेन परचेज and let y number of pencil purchase। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes।
तो अब बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगा, बता सकते हैं? एक्स पेन खरीदे हैं और वाई क्या खरीदे हैं? पेंसिल। एक्स पेन है और वाई क्या है? पेंसिल। तो एक इक्वेशन क्या बनेगा इसका, कौन बताएगा? एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये आपको समझ में आया है? अरे एक्स पेन खरीदे हैं और वाई पेंसिल खरीदे हैं। अभी एक्स और वाई क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यस सर। 2 1 3 1 2 1 नहीं 2 1 थोड़ी होगा, 2 3 3 2 5 0 0 5 4 1 1 4 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भैया। यस सर। और जेब में कितना रुपये बाबू? 12 रुपये। और एक पेन का दाम कितना है? 3 रुपये। और कितना पेन खरीद रहे हैं आप? एक्स पेन। तो एक पेन का दाम 3, अंकुश बताओ तुम। एक पेन का दाम 3, तो एक्स पेन का दाम कितना होगा? सर एक पेन का दाम 3 है तो एक्स पेन का सर 3x होगा। क्यों? 3x होगा। अरे एक पेन का दाम 3 रुपये है तो एक्स पेन का दाम कितना होगा? 3x। नहीं समझ में आ रहा है? समझ आया। नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अरे एक पेन का दाम 3 रुपये है तो 2 पेन का दाम कितना होगा? 2 पेन का दाम 6 रुपये। कहाँ इतना सोचते हैं भैया? देख रहे हैं, ऐसा लगता है मैं इससे पूछ दिया हूँ कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन है। एकदम कन्फ्यूज हो जाता है। एक पेन का दाम 3 रुपया तो 5 पेन का दाम 15 रुपया, 4 पेन का दाम 12। 10 पेन का दाम क्यों अथर्व? यस सर। ईजी है। तो आपको ये बताना है कि एक पेन का दाम 3 रुपया है तो एक्स पेन का दाम कितना हो जाएगा? 3x। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कहेंगे 5 पेन का दाम तो 15 हो जाएगा, 4 तो 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एक पेंसिल का दाम कितना है बाबू? 2 रुपीज़। तो कितना पेंसिल खरीद रहे हैं आप? वाई पेंसिल खरीदे हैं ना? यस तो एक पेंसिल का दाम 2 रुपया तो वाई पेंसिल का दाम कितना होगा? 2y। और दोनों का आंसर मिला के आंसर कितना आना चाहिए? 12। अब दिख रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। यस। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर 1 है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि 2 ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू यानी हमको अननोन है। और इक्वेशन क्योंकि एक समस्या है, इक्वेशन इक्वेट किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर भी। ये बात समझ में आ गया ना? Yes. तो लीनियर है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब बताइए आप यहाँ पर जो x है वही तो x यहाँ पर भी है। अरे यहाँ पर अगर अतुल है तो यहाँ पर भी तो अतुल ही है। नहीं समझ पा रहे हैं? ये अगर अथर्व है तो यहाँ पर भी तो अथर्व ही रहेंगे ना। सिंपल सी बात है। तो जो ये वाला आएगा वही तो ये भी आएगा। Yes. इसका मतलब आपको x और y का एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताना है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो कि कौन है? 2,3। अथर्व एग्री करते हैं कि नहीं इस बात पे आप? यस सर। कि भैया 2 और 3 के अलावा, इस 2 और 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो यहाँ पर रख दें और ये दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो यार। देखिए इधर देखिए, तो अगर यहाँ पर आप 2 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 आया। Yes, sir. और यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 12 आया। सेम टू सेम आ गया। तो अब बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अकेला है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अकेला है। Yes. लेकिन दोनों को साथ में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। और इसका कितना सॉल्यूशन आया? इसका कितना सॉल्यूशन आया? यूनिक आया कि नहीं आया? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? Yes, sir. लेकिन अगर ये सिंगल होता और ये सिंगल होता तो कितना आ जाता? बहुत सारा होता। अरे इस सिंगल, सिर्फ इस सिंगल का कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। और इसका सिर्फ इसका, इसको रिलेट मत करिए, सिर्फ इसका और सिर्फ इसका कितना सॉल्यूशन है? अकेले अकेले दोनों अगर हैं तो। सर इसका जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ कह दूँ, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ मैं कह दूँ कि x + y = 5 आ गया तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? बहुत सारे हैं। यस सर। और मैं इसको हटा करके एक और इक्वेशन पूछ दिया कि अब बताइए कि यहाँ पर 3x + 2y के कितने सॉल्यूशन हैं? तो यहाँ पर भी कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन इसके भी। यस सर। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप x को क्या कर लीजिए? 2 ले लीजिए और y को क्या ले लीजिए? 3 ले लीजिए, एक सॉल्यूशन मिला। यस सर। आप x को क्या करिए? ए भैया इधर ध्यान दो, x को आप 0 ले लीजिए और y को आप 6 ले लीजिए, सॉल्यूशन मिला। यस सर। आप y को 0 ले लीजिए और x को आप 4 ले लीजिए, सॉल्यूशन मिला। बोलिए यस। आ रहा है कि नहीं जी? तो ये कितने सॉल्यूशन हुए इसके? कैसे? अकेला था तब ना। यस सर। ये अकेला था तब ना। ये अकेला, अगर इसको हम ना कंसिडर करें, इसको हम ना कंसिडर करें, इसको हम ना कंसिडर करें, सिर्फ इसको माने, सिर्फ किसको माने? बोलिए बोलिए, सिर्फ इसको माने तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट होंगे। लेकिन अगर यही कोई 2 इक्वेशन पेयर में आ जाता है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक होंगे। ये बात समझ में आया? हो सकता हो उसमें यूनिक हो सकता है कि कई सारा हो सकता हो ही ना, ये भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं है? लेकिन आपको सर 9th क्लास में क्या पढ़ना है? सिंगल पढ़ना है। 9th क्लास में क्या पढ़ना है? सिंगल। ये बात आपको समझ में आया? पेयर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सिंगल पढ़ना है।
बात समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दूँ, समझिए। कभी नहीं पढ़ना है। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिख दिया 10, अब उधर देखो पटाख से खींचेंगे, और x माइनस वाई बराबर, मान ध्यान दीजिएगा, मैं x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिया, और x माइनस वाई बराबर मैं आपका लिख दिया 4। अब बताइए इस, अब आप जो आंसर खोजेंगे वो x और y का वैल्यू खोजेंगे ना, तो आप ऐसा x और y खोजेंगे जो दोनों को रखने पर सेटिस्फाई करे। मानते कि नहीं इस बात को? यस सर। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं, ये क्या है? वन ये अभी जहाँ पर खींचेंगे पेयर ऑफ, बोलिए अथर्व, क्या है ये? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बात समझ में आया? यस सर। ये लीनियर इक्वेशन नहीं था सिर्फ, ये सिर्फ क्या था आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बात समझ गए कि नहीं समझे? ये बात है यहाँ पर क्लियर है। देखिए एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स प्लस वाई कितना है आपका? 4 है। एक्स प्लस वाई कितना है? 10 है, और एक्स प्लस वाई कितना है आपका? 4 है। तो बता सकते हैं इसको, सोच के बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? सर 3 एक्स की जगह क्या ले लें? 3 एक्स की जगह 3 ले लें, और वाई की जगह वाई की जगह से सोच के बताइए। नीचे वाले में हाँ नहीं, ऐसा नंबर आप खोजेंगे ना एक्स और वाई का जो दोनों में रखे तो सेटिस्फाई करें। 1 ए बुर्बक आदमी, यहाँ 3 और 1 देखो तो 10 आएगा ना, यहाँ पर 3 बना तो 4 आ गया। हमको तो 3 और 1, 7 प्लस 3 हाँ क्या ले लेंगे एक्स की जगह? 7 हाँ दिमाग लगा रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे सर? एक्स इक्वल टू 7 ले लेते हैं, और वाई इक्वल क्या लेते हैं? 3। देखें हैं कि नहीं? तो देखिए 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया, और 7 में से 3 गया तो कितना आंसर आ गया? ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया आपको? तो ये देख रहा है कितना आसान हो गया। यस सर। अब बताइए क्या और कोई ऐसा नंबर है एक्स और वाई का जो इसको रख के सेटिस्फाई करेगा? दोनों को एक्स के बाद 3 लग देते अच्छा, इसके बाद 3 रखेंगे, एक्स के बाद 3 रख देंगे तो वाई की इक्वल क्या रखेंगे? 7 अब बताइए, तो 3 प्लस 7 तो 10 आ जाएगा, लेकिन 3 में 7 जाएगा तो -4 आ जाएगा ना। हमको तो लाना कितना है? 4। नहीं समझ में आया जी? झूठ बोल रहे हैं क्या? सर। आ रहा है थर्व। यस सर। तो ये बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि कई सारा है? यूनिक है ना, बात समझ गए? तो आपको ये नहीं पढ़ना है अभी, ये तो आप बता दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं सिर्फ कोई तरीका भी है क्या पता करने का? Yes, sir. तो इसका पता करने का तरीका है, ठीक है। अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे 2 वेरिएबल वाले कैसे, ये पेयर वाले कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सिंगल पढ़ेंगे, बात समझ गए? Yes, sir. तो जो आप जनरल, जो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं उसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा होगा ये देखना। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। नहीं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इस एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा दोनों के लिए। आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? और अपॉन में अगर फिर अपॉन में लेना पड़ेगा। अरे अपॉन में आएगा ही क्यों जब है ही नहीं तो? ये और हाँ वो तो बात की बात है ना। क्यों आपको थप्पड़ से डर लगता है क्या? तब किससे डर लगता है? अपॉन से। हाँ अपुन से डर लगता है। अपुन किससे डर लगता है? सर किसी से नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। आगे देखिए, इधर आइए। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा होता है ये हमको देखना है। मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिखेगा कैसा मैथमेटिकली? ये दिखेगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म पे। समझे हैं अतुल? अब यहाँ पर आपका a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, और ये c क्या है? ये आपका है कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। बस समझ में आ गया? और a और b क्या है आपका? a और b क्या है? a कोएफिशिएंट है किसका? x का, और ये किसका कोएफिशिएंट है? b किसका है? y का। और x और y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं। और ये आप देखिए, और a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a और b क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट a और b क्या नहीं होंगे आपके? 0 नहीं होंगे। तो अगर कोई इक्वेशन हमको किसी भी तरीके से दिखेगा तो हम उसको ऐसा लाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो अभी आपको मैं अगला ऊपर वाला 0 हो सकता है। हाँ c 0 हो सकता है आपका। c के बारे में कोई सूचना नहीं है, लिख दूँ a b और यहाँ c भी डाल दीजिए। आप समझ गए कि नहीं? आप बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये बात समझ गए ना? अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा, तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी आपको बोर्ड पढ़ाया गया तो बोला गया इक्वेशन क्या होता है जो 0 से इक्वेट हुआ हो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस -5 बराबर 0। ये देखिए 5 इधर आया है तो माइनस हो गया, और देखिए ये बन गया ना। अभी यहाँ पे a आपका क्या है? 1 है, और b क्या है आपका? 1 है ना। a आपका 1 है, 1 है, और b क्या है आपका? 1 है, और c क्या है आपका? -5। इस तरीके से कर लेंगे, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे मान लिख दिया गया आपका, अब वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 था ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 3x
प्लस क्या लिख देंगे बाबू 2y अब प्लस -12 बराबर 0। अब ए बताइए क्या है यहाँ पे 3 है, 3 है। हाँ बी क्या है 2 2 है और सी क्या है आपका -12 -12। इस तरीके से करना है। बस समझ में आ गया। Yes, sir. अब इसमें जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आगे आपका 3x = 2y है ना, यस 3x = 2y। इसको काट दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। देखिए इसको लिख सकते 3 = 2y + 5 ऐसे लिख दिया गया। Yes, ये क्या हो जाएगा स्टैंड फॉर्म में, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा minus। ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, Yes, sir. प्लस तो लगाएंगे ही, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आप देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस है, समझ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, समझ रहे हो ना भैया। Yes, sir. अब प्लस क्या हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा 0 अब यहाँ ए क्या है आपका 3 है और बी क्या है आपका -2 है और सी क्या है आपका -5 -5 है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो इसी को ऐसे भी लिख देते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं 3x - 2y - 5 = 0। तो उससे इससे ज़्यादा करेक्ट आपका ये वाला चीज़ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो भी कर रहा इसको भी है। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें है आपका, क्योंकि ये महसूस हो रहा है ना, हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को फॉलो करना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Yes, sir. सिंपल सी बात है। आया समझ में, नहीं समझ में आया। उसी तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपका एक और लिया जाए है ना, एग्जाम्पल एक और लिया जाए आपका, एग्जाम्पल एक और लिया जाए 2y = 3x। अब यहाँ देखिए सी गायब कर दिया हूँ मैं, तो या तो इसको इधर बुला लीजिए या तो इसको उधर बुला लीजिए। तो दो तरीके हैं इसको। एक काम करते हैं 3x को उधर 3x को वहीं रहने दिया जाए, इसको उधर भेज दिया जाए, तो हो जाएगा 3x उधर ही रह गया प्लस -2y हो गया। अब प्लस 0 बराबर 0, सी नहीं है तो 0 बना दीजिए। यस सर। और इसको आप ऐसे लिख सकते थे 2y को इधर ही रहने दीजिए। हाँ बोलो जी, Yes, sir. इसको इधर बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा Yes. प्लस -3x। बोलिए अब प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। Zero. यानी ये ऐसे भी हो सकता है -3x है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2y और प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों बातें की दोनों बातें क्या हैं, दोनों की दोनों बातें क्या हैं सही। सही हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, बोलिए जी। यस क्लियर है यहाँ तक, नहीं समझ में आया आपको, आया। झूठ नहीं बोल रहे हैं। ना सर। अब जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाएगा 5x = 2। अब देखिए ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जानते क्या होगा, यहाँ पर आपका y है ही नहीं, Yes, तो sir. x का कोई भी y की कोई भी वैल्यू लेंगे, x हमेशा 2/5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अभी ये चीज़ जो मैं बोला हूँ, ये चीज़ आपको अभी और थोड़ी देर में और अंडरस्टैंड तरीके से समझ में आ जाएगा। Yes. बस समझ गए। तो इसको आप दिखा सकते हैं 5x को 5x लिख दीजिए Yes. है ना, और इसको आप इसमें क्या नहीं है y नहीं नहीं है, है। तो इसको क्या लिख दीजिएगा 0y अब प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। सर आप तो बोल रहे हैं की वैल्यू y 0 नहीं होना चाहिए। नहीं अभी देखिए अभी आपको क्या हुआ है, ये है 1 वेरिएबल में लेकिन इसको दिखा रहा है 2 वेरिएबल में। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे है 1 वेरिएबल में लेकिन दिखा किस में रहा है 2 वेरिएबल में। तो आप खुद सोचिए y 0 भी बोला हूँ ना, तो y 0 हो गया तो ये क्या 2 वेरिएबल रह चुका, ये 2 वेरिएबल रह गया जी, नहीं ना। इसीलिए तो आप y कुछ भी लेंगे x हमेशा 2/5 ही आएगा। मानते हैं कि नहीं इस बात को Yes, भाई। आप y जब इसका ग्राफ पढ़ेंगे ना तभी आप लोग और महसूस होगा, अरे वाह सर मजा आ गया। और समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे y को कुछ भी ले लेंगे, x हमारा क्या आएगा हमारा 5/2 है, नहीं समझ पाए। जैसे क्लियर है कि नहीं 2/5 ही आएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए आ गया आपका y = 3 आ गया, इसको कैसे करेंगे सर, इसको लिख सकते हैं 0x और प्लस क्या लिख देंगे y अब प्लस -3 बराबर 0। अब यहाँ पर आप x को कुछ भी लेंगे, y हमेशा क्या आएगा -3 प्लस 3 आएगा, क्या आएगा हमेशा 3 आएगा। तो देखिए है 1 वेरिएबल, दिखा किस में रहा है 2 वेरिएबल। तो पहले पार्ट में यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा सबको, सब लोग कॉपी नोट करिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड अभी तुरंत हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।